जिंदा दे पुलिस, जो हमारी बिटिया अपने आप गई सबका जिंदा दे। मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। लखीमपुर खीरी के जल्लादों ने बढ़ा दी योगी सरकार की मुसीबत। हमारे हाथ झेटा मार के छीनने। दो दलित सगी बहनों के साथ इन जल्लादों ने की पहले हैवानियत। तो पुलिस जिंदा दे हमका, फिर गले में दुपट्टा बांध इन दो सगी बहनों को फांसी पर लटकाया। तो हमका जिंदा दे पुलिस, तो पुलिस जिंदा दे हमका। परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार तो मां को गाली देकर भगाया। हमका दुई लेडीज मारी नहीं। रो रो कर आप बीती बता रहे परिजन तो झूठी पुलिस ने बताई ये बात। कटघरे में पुलिस आखिर क्यों इन जल्लादों के बयानों को सही मान रही? दलितों पर अत्याचार, भाइयों बहनों, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, महिला हो, इनकी सुरक्षा ये राज्य की पहली जिम्मेवारी होती है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा, इनके कारनामे देखो। पूरे हिंदुस्तान में दलितों पर जो अत्याचार की घटनाएं होती हैं, उसमें 20% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होती है, और सजा का तो नामो निशान नहीं है। दो दलित बेटियों के साथ मुस्लिम जल्लादों द्वारा की गई हैवानियत के बाद लखीमपुर खीरी के एसपी का पहले ये बयान सुनिए। The guy Junaid, they were individually friends. ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी, उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। There was nothing which had come to our notice which was आपत्तिजनक, कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी। लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद शारीरिक संबंध बना जी ने, जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1, कितने लोग हैं? सोहेल और जुनैद। इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीजें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीजें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं, सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू, उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। शारीरिक संबंध की बात इन दोनों ने स्वीकार, अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। आई कांट डाइवर्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। पीएम में अगर कोई बात अन्यथा आती तो वी विल लेट यू नो। पीएम अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि पीएम करवा दिया गया जबरदस्ती। परिवार के नॉलेज के बिना, परिवार के इच्छा के बिना हमने एक कदम नहीं चला है। परिवार को हमने हमेशा यही कहा है, आपकी जो इच्छा होगी, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग पीएम हाउस के अंदर रहना चाहते हैं। वो पीएम हाउस के अंदर रहेंगे और सारी जो डॉक्टर्स के पैनल हैं और वीडियोग्राफी है उसके तहत पीएम करवाया जा रहा है। और बाकी जी, अब इन बयानों को सुनकर शायद आप यही समझ रहे होंगे कि ऐसा ही कुछ वाकया हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने का अनुमान बताया जा रहा है। पुलिस के इस बयान को अगर आप सही मान रहे हैं तो चलिए एक बार मां और परिजनों का पूरा बयान सुनिए। आप जब मदद मांगने गई थी तब ये हुआ आपके साथ? आप कब मदद मांगने गई? जब घसीट कर ले गए उसके बाद ये हुआ है? और आप जब मदद मांगने चौकी पर गई तो आपको मारा गया? हाँ, हमका मारे नहीं, दोनों आदमी कहे हमरे। दोनों कौन? हमरे पति कहे हमका। पति को किसने मारा? अभी पुलिस वाले मारे नहीं, हमका ले पकड़े। क्या बोल के मारा पति को? कल यहाँ कहा लेने आए हैं, यहाँ क्या रखा है, तेरी लड़की यहाँ कहाँ है, लखीमपुर गई है। किसने मारा आपको? महिला कांस्टेबल थी या मर्द थे? हमका दुई लेडीज मारी नहीं। कहाँ चोट आई? अभी भी पुलिस के एक तरफा बनावटी और जल्लादों द्वारा बताए गए बयान को लेकर एसपी ने जो अपने बचाव में मीडिया के सामने बयान पेश किया है, उसमें उन्होंने 2 दलित सगी बहनों और इन जल्लादों के बारे में प्रेम प्रसंग होने का मामला बताया, जबकि
पीड़ित मां और परिजन चश्मदीदों का क्या कुछ आरोप है, एक बार फिर से सुन लीजिए। फिर बताता हूं विस्तार में इन कातिलों और लापरवाह पुलिस की कहानी, जिनकी लापरवाही के कारण इन जैसे जिहादियों का जल्लादों जैसा खेल चल रहा है। हमारे हाथ छीन इतने सारे छीन फंसाते से पुलिस तो कह रही छीन ले गए, ये दायित्व से छीन ले गए। पुलिस कह रही है कि अपने आप गई है बिटिया। पुलिस यहाँ ना आई। नहीं, पुलिस कह रही है कि अरे पुलिस कह रही है बिटिया आपकी अपने आप गई हैं। बिटिया जो मने मिलता गई होती तो हमका जिंदा दे पुलिस, तो पुलिस जिंदा दे हमका, अरे हमका जिंदा दे पुलिस। जो हमारी बिटिया अपने आप गई तो हमका जिंदा दे। हमारे हाथ छेटा मार के छीनने। हाँ मेरी बिटिया कहीं। हाँ क्या लगता है आपको, क्या लगता है छोटू और 5 लोग और हैं, वो दूसरे लोग हैं? छोटुआ बोला है का बैठारी। कौन लोग थे? वे मुसलमान है। तो क्या लगता है हाँ है नहीं, वो लोग काहे ऐसा किए होंगे? वो लोग छोटुआ बैठारी से हमारे कोई ना लागत हुई, हमारे कोई ना लागत हुई। नहीं तो आपको लगता है पुलिस फिर झूठ बोल रही है ना कि वो बिटिया आपकी अपने आप नहीं गई है ना? झूठ बोलते हैं ये पुलिस हमसे। पुलिस वाले घासना बोले रहा है, घासना बोली बोलते हैं। तो क्या आपके पति, अरे आपके पति जब गए थे चौकी पर या थाने पर तो वहाँ उनको बिठाया गया था, मना किया गया था, कुछ कहा गया था उनसे? हमसे कुछ नहीं भाई बात। नहीं, आपके पति से पुलिस ने बात की थी जब बिटिया गायब हुई? नहीं करे नहीं, हमारे पति के रहे चारा ले। देखिए, लखीमपुर खीरी में 2 सगी दलित बहनों के साथ हुई हैवानियत को लेकर योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। विपक्ष ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि योगी की पुलिस की नकारात्मक रवैये से लखीमपुर खीरी में 2 सगी दलित बहनों के साथ हवस के 6 भूखे भेड़ियों ने गंदा खेल खेला, जिसकी शिकायत करने परिजन पुलिस थाने पहुंचे। तभी पुलिस वालों ने महिला को गाली देकर भगा दिया, जबकि मृत बहनों की मां और परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाते रहे। तभी पुलिस वालों ने महिला को गाली देकर भगा दिया, जबकि मृत बहनों की मां और परिजन पुलिस से गुहार लगाते रहे कि मेरी दोनों बेटियों को घर से जबरन गांव के ही रहने वाले जुनैद और सुहेल अपनी गाड़ी पर बैठाकर कहीं लेकर फरार हो गए। लेकिन पुलिस उस मां की एक ना सुनी। फिर तो कुछ ही घंटों बाद ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री तक इस खबर को सुन हैरान हुए। अब इस घटना को लेकर लखीमपुर खीरी के लापरवाह अफसरों पर कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि अगर मां की शिकायत पर पुलिस तत्काल एक्शन ले लेती तो मां की प्यारी बेटियां आज जिंदा होती। गिरफ्तार हुए 6 कातिलों के बीच मृतक बहनों को प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया, जबकि मृतक बहनों की असलियत जो रही उस मामले पर परिजनों ने क्या कुछ कहा, उस पर एसपी महोदय कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कातिलों द्वारा सही गलत बताई गई बातों को सही मान मीडिया के सामने अपनी सफाई दे दी। बता दें, इस हैवानियत में शामिल जिहादियों का नाम सुहेल, जुनैद, हफीजुल्लाह, करीमुद्दीन, आरिफ और छोटू बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।